Welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. First of all, Happy New Year to all of you. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, ये आशा है मेरी ये जो नया साल है 2021 वो सभी के लिए शांति, शुभ और मंगल लेके आए। तो चलिए बात करती हूँ सी-टेट पे। आपको पता है कि लर्न टू टीच चैनल पे आपको मिलते हैं सी-टेट और बी-एड से संबंधित बहुत से कंटेंट, और क्योंकि सी-टेट का पेपर हमारा नज़दीक है तो इस समय हमें फोकस करना है सी-टेट पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा इस समय जो फोकस है वो सी-टेट के पेपर सेकंड पे है, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज पे, जिसका ऑलमोस्ट हमने जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। इस समय जो मैं चल रही हूँ सेक्शन फर्स्ट पे चल रही हूँ, हिस्ट्री के पार्ट, उसको भी मैं एग्जाम से पहले कंप्लीट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, हम लोग ने अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ लिया था विद एमसीक्यूज। अब मैं आप लोग के लिए लाई हूँ इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है द वैदिक एज। तो चलिए वैदिक एज को जानते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर द वैदिक एज। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने अर्लीस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में जाना था कि जो हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैं ये काफी ज्यादा डेवलप हो चुके थे और इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उस समय वो आज तक उसकी चर्चा होती है, प्रचलित है। तो जैसा कि अगर हम वैदिक एज की बात करें तो वैदिक एज अपने आप में ही समझ में आ रहा है ऐसा एज जिसमें वेदों का वर्चस्व था, वेदों की बहुतायतता थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो वैदिक एज जिसको भी बताया जा रहा है, जो वेदा है जो है ये शब्द विद से बना है जिसका अर्थ होता है रूट, यानी कि जनाना। तो यानी कि जो रूट है, किसी चीज की जड़ है, वो होती है विद, और विद से ही बनते हैं वेदा। तो जो वेदा है उसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो नॉलेज और नोइंग, किसी चीज को जानना या किसी के बारे में अच्छे से जानकारी रखना, वो होती है एक्शन ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज। ये सारा जो है ये अर्थ है विद का, यानी कि वेदा का। तो अगर जैसा कि हम सभी को शायद जानकारी ये है कि जो इंडियन मैथोलॉजी है या इंडियन जो भी हिस्ट्री रही है उसमें जो वेदा है वो 4 प्रकार के हैं। तो इन चारों वेदों को नॉर्मली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है वो कहता है वेदों के मंत्र। फर्स्ट पार्ट इज मंत्र, जो कि टेक्स्ट पे फोकस करता है, वेदों में दिए गए टेक्स्ट पे। तो जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है, इनमें दिए गए जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट पार्ट यानी कि मंत्र में आते हैं। और सेकंड पार्ट जो है वो ब्राह्मण्स कहलाते हैं। ब्राह्मण्स का मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रा, यानी कि जब मंत्र बता दिए गए तो उसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है, वो एक्सप्लेनेशन हमें सेकंड पार्ट ब्राह्मणास में मिलते हैं। तो 4 वेदास विद ब्राह्मणास नोन एज श्रुति। अगर इन चारों वेदों को ब्राह्मणास के साथ इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो श्रुति के नाम से जाने जाते हैं। जो श्रुति होती है उसका जो मीनिंग है, रियल मीनिंग है, वो होती है हियरिंग, किसी चीज को सुनना। ठीक है, अब बात आती है उपनिषद की। तो उपनिषद जो है लेटर पार्ट ऑफ वेदास है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर वैल्यू, जो वेदों में चीजें बताई गई हैं उसकी क्या जरूरत है, क्यों ये जरूरी है लोगों के लिए, वो हमें उपनिषद बताता है। इंडियन फिलोसफी एंड इन्वॉल्व द थ्योरीज ऑफ कर्मा, माया एंड मुक्ति। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो हमारी फिलोसफी है या दर्शन है वो 3 चीजों पे बिलीव करती है, कर्म पे, माया पे और मुक्ति पे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था अबाउट वैदिक एज में, क्यों वैदिक एज कहा जाता है, क्या है वेदास और क्या इसके पार्ट होते हैं, क्या चीजें हम वेदों के अंतर्गत जानते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। स्टूडेंट, वैदिक एज की हम बात कर रहे हैं तो वैदिक एज को नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था ऋग्वेद, जो कि हमें पता है सबसे प्राचीनतम हमारा वेद है, जिसे कि अर्ली वैदिक एज कहा जाता है। ऋग्वेद का समय जिसे कि अर्ली वैदिक एज के नाम से भी हम जानते हैं, जो था 1500 से 1000 बीसीई के लगभग। और जो दूसरा एज था वैदिक एज का वो था लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 से 600 बीसीई तक का था। और वैदिक एज को कहीं ना कहीं सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सिंधु इसलिए पड़ा क्योंकि 7 रिवर को ये अपने आप में इंक्लूड करता था, और ये जो रिवर है वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें कि है सिंधु है, वितास्ता जिसे कि हम आजकल झेलम के नाम से जानते हैं, आश्कनी जिसे कि हम चेनब के नाम से जानते हैं, पुरुषनी नाउ रावी के हम नाम से जानते हैं, विपाश जिसे कि हम बीज के नाम से जानते हैं, शुतुद्री जिसे कि हम सतलुज के नाम से जानते हैं, एंड लास्ट वन इज सरस्वती। ये सातों जो नदियां हैं उनके संगम को ही सप्त सिंधु के नाम से हम जानते हैं वैदिक एज में।
स्टूडेंट, वैदिक एज को जैसा कि हमने जाना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऋग्वेद एज है जिसे कि अर्ली वैदिक एज कहते हैं और दूसरा है लेटर वैदिक एज। तो ऋग्वेद का जो समय था वो प्राचीनतम समय था, इसीलिए बताया जाता है कि ऋग्वेद में जो चीज कंटेंट इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं वही रिलीजन, सोसाइटी, उनके कल्चर का एक पार्ट था। तो ऋग्वेद जो था अपने आप में कंटेन करता था 1028 हेम्स को, यानी कि भजन को, जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ भगवान को डेडिकेटेड थे। यहाँ आप देख सकते हो 33 डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स को ये डेडिकेटेड भजन थे। और इसमें जो आपका अर्लियर वैदिक पीपल थे उसमें आर्यंस जो थे वो एक तरीके से ऑन होल सोल जो था आर्यंस का था, और ये जो वर्शिप करते थे वो स्पेशली नेचर को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। नेचर की ही ये एक तरीके से पूजा करते थे, जिसमें कि रिवर की पूजा आती थी, रेनफॉल, फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट, प्लांट, रॉक एंड वुड, इन सबको ये एक तरीके से भगवान की कैटेगरी में रखते थे। इसीलिए इन्होंने नेचर को एज अ मदर अपनाया था। तो स्टूडेंट, हम अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं, हमने उसके रिलीजन के बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि अर्ली वैदिक एज में व्यवसाय का जरिया क्या था, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, लाइवलीहुड और ट्रेड क्या थे। तो लाइवलीहुड और ट्रेड में जो मेन रोल अदा करते थे वो थे कैटल्स। इनके लाइव स्टॉक जो होते थे वो बहुत बड़ा रोल अदा करते थे इनके बिजनेस को या इनके जीवन यापन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो थे, जो अर्ली वैदिक एज के जो पीपल थे वो जानवरों की रेयरिंग करते थे, पालन पोषण होगा, उनका पशुचारण करवाते थे, ब्रीडिंग करवाते थे, प्रजनन करवाते थे, एंड कैप्चरिंग ऑफ लाइव स्टॉक फॉर लाइवलीहुड, उनको संरक्षित रखते थे, उसके आधार पे ये अपना जीवन यापन करते थे। इसमें भी जो स्पेशली इनके जो कैटल थे उसमें बुल्स थे और बुफेलोज थे। एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी काफी एडवांस हो चुकी थी अर्ली वैदिक एज में। फर्टिलाइजर्स थे, हार्वेस्ट था और यूज ऑफ वाटर सोर्स भी ये करते थे। बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। उस समय बिजनेस के लिए पीपल, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे उसे ये पानी के नाम से जानते थे। जो व्यक्ति बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व होते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में, उसे पानी के नाम से हम जानते थे। और जो बुलक कार्ट है, बोट है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यानी कि यातायात के साधन के तौर पे यूज होते थे। उस समय जो उनकी जो करेंसी चलती थी उसे हम निशाका के नाम से जान सकते हैं, जो कि गोल्ड धातु से ही बनती थी। स्टूडेंट्स, अब हम ये जान लेते हैं कि अर्ली वैदिक एज में फैमिली का स्ट्रक्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या होता था एक फैमिली में स्ट्रक्चर। तो बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि अर्ली वैदिक एज है तो उस समय जो फैमिली होती थी वो ज्वाइंट होती थी, ना कि न्यूक्लियर होती थी। और उसमें भी ज्वाइंट सिस्टम में भी पैट्रियार्कल था, यानी कि पुरुष की प्रधानता थी। अगर फैमिली में कोई एल्डेस्ट मेल है तो उसे ही गृहपति के नाम से या गृहपति की पदवी दी जाती थी, जो कि होता है हस्बैंड ऑफ द हाउस, जिसके ऊपर पूरे जो घर की है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिलीजियस और इकोनॉमिकल ड्यूटी करता था घर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडशिप ऑफ द एल्डेस्ट मेल, जिसे कि हम गृहपति कहते थे, और वो होता था हस्बैंड ऑफ द हाउस। फैमिली वॉज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप कॉल्ड विज एंड क्लेन। जो फैमिली होती थी उस समय वो एक लार्जर ग्रुप का पार्ट होता था, और वो जो ग्रुप होता था उसे हम विज या क्लेन के नाम से जानते थे। One and more than one clan made jana and tribe. जो एक या एक से ज्यादा जो क्लेन होते थे उनको जन या ट्राइब के नाम से जानते थे। जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट एट द टाइम ऑफ अर्लीस्ट वैदिक एज। तो ये स्टूडेंट हमने आज चैप्टर स्टार्ट कर लिया है वैदिक एज को। हम जानेंगे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री। तो क्योंकि अभी हमने ये जाना है कि जो हमारा वैदिक टाइम था वो दो पार्ट में डिवाइड था, तो आज हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा उसमें हम लेटर वैदिक एज के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।